जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन और गुरु जी की समस्त प्रिय संगत को प्रेम पूर्वक जय गुरु जी। संगत जी, आज का यह सत्संग अत्यंत दिव्य, भावपूर्ण और हृदय को छू लेने वाला है, जिसे सुनकर न केवल मन को शांति मिलेगी बल्कि विश्वास और भक्ति भी और अधिक गहरी होगी। यह सत्संग गुरु जी की अति प्रिय और कृपा से पूर्ण संगत अनु देसाई आंटी से जुड़ा हुआ है, जिनके जीवन में गुरु जी ने अपनी अनंत रहमत बरसाई है। इस सत्संग के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस प्रकार गुरु जी ने उन्हें बार बार अपने दिव्य ड्रीम दर्शन देकर मार्गदर्शन किया, उनके हर कठिन समय में साथ निभाया और उनके पूरे परिवार को अपनी असीम कृपा से आच्छादित किया। विशेष रूप से उनकी माताजी को मिली एक अनोखी और चमत्कारी ब्लेसिंग इस सत्संग को और भी खास बनाती है। संगत जी, यह केवल एक कथा नहीं बल्कि गुरु जी की जीवंत उपस्थिति और उनकी करुणा का अनुभव है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस सत्संग को अंत तक पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अवश्य सुने और इसे अधूरा बिल्कुल भी न छोड़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सत्संग के जरिए गुरु जी आप सभी पर भी अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाएंगे और आपके मन में उठ रहे अनेक प्रश्नों के उत्तर भी आपको स्वतः प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर यह सत्संग आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि गुरु जी के ऐसे ही दिव्य सत्संग समय समय पर आप तक पहुंचते रहे। तो आइए संगत जी, पूरे प्रेम और विश्वास के साथ इस पावन सत्संग की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम गुरु जी की अति कृपा पात्र संगत जी अनु देसाई आंटी के अद्भुत सत्संग को सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन श्री चरणों में हृदय से कोटि कोटि नमन और गुरु जी की समस्त प्यारी संगत को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। जय गुरु जी। आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन की वह गहरी और भावनात्मक यात्रा साझा करने जा रही हूँ, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि गुरु जी की असीम कृपा, उनके अदृश्य साथ और उनके दिव्य संरक्षण का जीवंत अनुभव है। सबसे पहले मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया कि मैं अपने अनुभव को सत्संग के रूप में आप सभी के साथ बांट सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख धन्यवाद। संगत जी, मेरी यह यात्रा उस कठिन समय से शुरू हुई जब मैंने अपने पापा को खो दिया और उस गहरे दुख के बीच मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पापा ने अपना स्नेहिल हाथ हटाकर गुरुजी का करुणामय हाथ मेरे सिर पर रख दिया हो, मानो उन्होंने मुझे सुरक्षित हाथों में सौंप दिया हो। उस एहसास के लिए मैं अपने मम्मी पापा दोनों की सदैव आनी हूँ। धीरे धीरे मैं सत्संग से जुड़ती चली गई, ध्यान और मेडिटेशन करने लगी और उन पलों में मैं गुरुजी से दिल की बातें किया करती थी जैसे वह हर क्षण मेरे साथ हो। फिर जीवन में एक मोड़ आया जब मुझे यूएस जाना पड़ा, लेकिन उस समय हमारा घर गहरे शोक और उदासी में डूबा हुआ था। पापा के जाने का दुख सब पर भारी था और मेरे भाई की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह मुझे छोड़ने दिल्ली तक आ सके। इसलिए हमने चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाली मर्सिडीज बस से सफ़र करने का निर्णय लिया ताकि किसी को कष्ट ना हो। संगत जी, रास्ते में करनाल के पास बस एक साधारण सी जगह पर रुकी और जैसे ही मैं और मेरा भाई वॉशरूम के लिए उतरे, अचानक वहाँ गुलाबों की इतनी तीव्र और अद्भुत खुशबू फैल गई कि हम दोनों हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ ना तो कोई फूल थे और ना ही आसपास कोई हरियाली। अजीब बात ये थी कि जैसे ही हम उस विशेष स्थान से हटते, खुशबू गायब हो जाती और जैसे ही उसी जगह लौटते, वही दिव्य सुगंध फिर से महसूस होती। हम दोनों काफी देर तक उस स्थान पर खड़े होकर उस अनोखे अनुभव को महसूस करते रहे और बाद में समझ आया कि ये गुरुजी का ही तरीका था अपनी उपस्थिति का एहसास कराने का। आगे जब मैं एयरपोर्ट पहुंची, मेरे भाई ने मुझे विदा किया और मैं अंदर चली गई, जहां काउंटर के पास कुछ लोग अलग तरह की यूनिफॉर्म में खड़े थे, जिन्हें देखकर लगा जैसे किसी विशेष व्यक्ति के लिए व्यवस्था हो। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची, उन्होंने मेरा नाम लेकर पूछा, क्या आप अनु हैं? मेरे हाँ कहते ही उन्होंने मुझे बेहद अपनत्व और स्नेह के साथ रिसीव किया, हालचाल पूछा और फिर मुझे वीआईपी एंट्री के माध्यम से सीधे फ्लाइट तक एस्कॉर्ट किया। उस समय मैं पूरी तरह अचंभित थी, क्योंकि वे अंकल मेरे दूर के रिश्तेदार निकले, जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिली थी और ना ही किसी ने उन्हें मेरे आने की सूचना दी थी।
वो वहां कैसे पहुंचे, ये आज तक एक रहस्य है जिसे केवल गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी, उसी क्षण से मेरी गुरुजी के साथ ये अद्भुत यात्रा वास्तव में शुरू हुई। जब मैं यूएस पहुंची तो घर परिवार से दूर होने के कारण मेरा अकेलापन और बढ़ गया। पापा की यादें मुझे बार बार घेरने लगीं और धीरे धीरे मेरी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरे भीतर की उदासी मुझ पर हावी हो चुकी थी। मैं चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। जीवन में किसी भी चीज में रुचि नहीं रह गई थी, जबकि मेरे पास मेरा परिवार था, मेरे पति और मेरे 2 छोटे बच्चे, जिनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। संगत जी, एक समय ऐसा आया जब मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि मुझसे कोई भी काम करना संभव नहीं रहा। तब मैंने अपने हस्बैंड से निवेदन किया कि वे बच्चों को बाहर खाना खिलाकर ले आएं, क्योंकि मुझ में उठने तक की शक्ति नहीं थी। और उन्होंने बहुत प्रेम से मुझे आराम करने के लिए कहा तथा बच्चों की चिंता न करने का आश्वासन देकर उन्हें बाहर ले गए। उस क्षण मैं अपने बेड पर अकेली बैठी थी और मेरी मनःस्थिति इतनी गिर चुकी थी कि भीतर से जैसे मैंने जीवन के प्रति हार मान ली हो। हालांकि मैं अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन एक गहरी भावना मन में घर कर चुकी थी कि अब जीने की इच्छा समाप्त हो गई है, और जैसे मेरा शरीर भी आत्मा को त्यागने के लिए तैयार हो चुका था। ठीक उसी समय अचानक नीचे वाले फ्लोर पर लगे फायर अलार्म बहुत तेज आवाज में बजने लगे, जो हमने केवल सुरक्षा के लिए लगाए थे। मैं घबराकर नीचे गई, हर जगह जांच की, लेकिन सब कुछ सामान्य था। फिर मैंने अलार्म बंद किया और वापस ऊपर आ गई। लेकिन जैसे ही मैं फिर से उसी नकारात्मक अवस्था में बैठी, वैसी ही भावना में डूबने लगी, अचानक फिर से अलार्म बज उठा और ऐसा लगातार 3 बार हुआ। तब मैंने अपने हस्बैंड को फोन करके सारी बात बताई। उन्होंने भी कहा कि चिंता मत करो, हम जल्दी घर पहुंच रहे हैं। लेकिन उस समय मुझे ये समझ नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वह स्वयं गुरुजी ही थे, जिन्होंने उस समय मुझे इस संसार से जाने नहीं दिया, जिन्होंने मुझे संभाला, मेरा हाथ थामा और मुझे उस अंधेरे मानसिक दौर से बाहर निकाला। उस कठिन समय में मेरे मन में जो विचार चल रहे थे, गुरुजी ने उन्हें रोककर मुझे एक नई जीवन शक्ति दी, और इसके लिए मैं दिल से उनका अनंत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे नया जीवन प्रदान किया। इसके बाद मेरे जीवन में एक सुंदर परिवर्तन आया। गुरुजी ने मुझे एक प्यारा सा गुरु परिवार दिया। मैं नियमित रूप से सत्संग में जाने लगी, जहां मुझे संगत का अपार प्रेम मिला, और धीरे धीरे मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि यदि मुझे सच्चे अर्थों में जीना है और भीतर से ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो सत्संग में जाना मेरे लिए अनिवार्य हो गया। जब भी मैं सत्संग में बैठकर मेडिटेशन करती, मेरा ध्यान सहज ही लग जाता और मैं गुरुजी की उपस्थिति को गहराई से महसूस करने लगी। उनकी ऊर्जा का अनुभव होने लगा और समय के साथ यह अनुभूति और भी प्रबल होती गई। इसके बाद मुझे ड्रीम दर्शन आने शुरू हुए, जिनमें अक्सर मुझे सांप दिखाई देते थे। और जब मैंने इसके बारे में खोज की तो पता चला कि यह कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने का संकेत हो सकता है। हालांकि यह ऊर्जा मेरी ओर आकर्षित हो रही थी, लेकिन उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करने की क्षमता शायद मुझ में अभी विकसित नहीं हुई थी। एक दिन सत्संग के दौरान जब मैं ध्यान में बैठी थी, मैंने अनुभव किया कि एक सफेद प्रकाश एक छोटे कण के रूप में मेरे सिर के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे मुझे अत्यंत गहरी शांति और सुकून का अनुभव हुआ। लेकिन जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, मेरा मन संदेह करने लगा और मैंने खुद को समझा लिया कि यह केवल मेरी कल्पना रही होगी। उसी समय एक संगत आंटी ने अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बुलाया और मुझे एक अद्भुत सत्संग साझा किया। उन्होंने बताया कि कनाडा में गुरुजी के दरबार से उन्हें 7 मोती प्राप्त हुए थे
और उन्हें निर्देश मिला था कि गुरुजी स्वयं उन्हें बताएंगे कि ये मोती किसे देने हैं। इतना कहकर उन्होंने उन मोतियों में से एक मोती मेरे हाथ में रख दिया और आश्चर्य की बात यह थी कि वही मोती था जिसे मैंने अपने ध्यान में देखा था। उसी क्षण मुझे भीतर से स्पष्ट संकेत मिला कि जो अनुभव मुझे हो रहा है वह वास्तविक है और उस पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस मोती को पाकर मेरा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। मुझे यह एहसास हुआ कि गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं और उनकी कृपा मुझ पर बनी हुई है। मैं उस मोती को अपने घर लेकर आई और सोचने लगी कि इसे कहाँ सुरक्षित रखा जाए। तभी मुझे अपनी एक मित्र द्वारा दिया गया एक सुंदर शैल याद आया जो विशेष रूप से मोती रखने के लिए था। मैंने उसी शैल में उस मोती को बड़े प्रेम से रखा और फिर उसे गुरुजी के मंदिर में स्थापित कर दिया। संगत जी, उस दिन गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर था और उस दिन शाम को जब बड़े मंदिर से सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की गईं, तो उन्हें देखकर मेरा हृदय अपार खुशी और आश्चर्य से भर गया, क्योंकि उस दिन पूरे मंदिर की सजावट मोतियों से की गई थी और हर तस्वीर में वही सुंदर शैल दिखाई दे रहे थे जिनके भीतर मोती रखे हुए थे। बिल्कुल वैसा ही शैल और मोती जैसा मेरे पास था। उस क्षण मुझे यह स्पष्ट आभास हुआ कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि गुरुजी का साक्षात संकेत और वैलिडेशन है कि वे हर पल मेरे साथ हैं और अपनी उपस्थिति मुझे इस प्रकार महसूस करवा रहे हैं। और इस अनुभूति से मेरा मन कृतज्ञता और आनंद से भर उठा। ऐसे ही अनेक दिव्य सत्संग मेरे जीवन में निरंतर होते रहे और एक बार मुझे एक अद्भुत स्वप्न दर्शन हुआ जिसमें मैंने देखा कि एक बड़ा दरवाजा है जिसके बाहर बहुत सारी संगत अर्धवृत्त में खड़ी है और सभी इस प्रतीक्षा में है कि दरवाजा खुलेगा और गुरुजी महाराज बाहर आएंगे। जैसे ही दरवाजा खुलता है, गुरुजी महाराज अंदर से प्रकट होते हैं। उन्होंने आकाशी नीले और सुनहरे रंग का चोला धारण किया हुआ था और वे हर संगत के सामने से गुजरते हुए सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। तभी जब वे मेरे पास पहुंचे तो मेरे मुख से सहज ही निकला, गुरुजी आप कैसे हो? हालांकि उन्होंने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया और आगे बढ़ गए, परंतु कुछ ही क्षणों बाद वे वापस मेरे पास लौटे और अपने गले में पहनी हुई एक कपड़े की माला जैसी दिव्य वस्तु उतारकर मुझे अपने हाथों से पहना दी। उस समय मेरे मन में यह साधारण विचार चल रहा था कि यह तो उनके चोले से मेल खाती है, इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? पर मैं इस बात से अनजान थी कि यह कितनी बड़ी कृपा और आशीर्वाद था। गुरुजी ने मुझे मुस्कुराकर देखा और आगे बढ़ गए और वहां उपस्थित सारी संगत भी आश्चर्यचकित थी कि मुझे क्या प्राप्त हुआ है। सपने में ही मैं उस दिव्य उपहार को अपने घर लेकर आई और अत्यंत प्रसन्नता के साथ सबको दिखाया, जैसे मुझे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। और उस सत्संग के लिए मैं गुरुजी का हृदय से अनंत धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार एक और अनोखा सत्संग तब हुआ जब मुझे लगातार 3-4 दिनों से हल्का पेट दर्द हो रहा था, जो बहुत गंभीर नहीं था, इसलिए मैंने उसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक रात मुझे एक अत्यंत विचित्र और स्पष्ट स्वप्न आया जिसमें मैंने स्वयं को एक ऑपरेशन थिएटर में देखा, जहां मैं एक टेबल पर लेटी हुई थी और मेरी सर्जरी चल रही थी। मैं वहां उपस्थित डॉक्टरों को देख भी पा रही थी, उनकी बातें सुन भी रही थी, यहाँ तक कि वहां धीमे संगीत के साथ वे हंसी मजाक करते हुए ऑपरेशन कर रहे थे। और मैंने देखा कि उन्होंने मेरे पेट को खोलकर उसमें कुछ गोलाकार वस्तुएं डाली जो अंदर से गीली होकर बाहर निकली। जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे यह सपना अजीब जरूर लगा, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मेरा पेट दर्द पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और उसी क्षण मुझे यह गहराई से महसूस हुआ कि यह कोई साधारण सपना नहीं बल्कि गुरुजी की दिव्य कृपा थी। उन्होंने मेरे कष्ट को सपने के माध्यम से ही दूर कर दिया और संभवतः किसी बड़े दुख या बीमारी को आने से पहले ही समाप्त कर दिया। इस अनुभूति के साथ मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया और मैं बार बार यही कहती रही, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी प्रकार एक और अत्यंत दिव्य
और गूढ़ अनुभव मुझे स्वप्न के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें मैंने देखा कि मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच घूम रही हूं और धीरे धीरे चलते चलते एक गुफा के पास पहुंच जाती हूं। बाहर से ही झांककर देखती हूं कि गुफा के भीतर एक संत सफेद वस्त्रों में विराजमान है, जिनके लंबे बाल और दाढ़ी है, और वे मुझे दूर से इशारा करके बुलाते हैं तथा कहते हैं कि वे मुझे कुछ देना चाहते हैं। लेकिन उस क्षण मेरे भीतर से सहज ही यह भाव उत्पन्न हुआ कि बिना अपने गुरुजी की आज्ञा के मैं कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर उनसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। जैसे ही मैं मुड़ी, मेरी दृष्टि पास ही एक बड़े पत्थर पर पड़ी, जहां स्वयं गुरुजी महाराज विराजमान थे, और वे मुझे देखकर मधुर मुस्कान के साथ जैसे यह संकेत दे रहे थे कि मैंने उनकी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उसी समय उस संत ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप कुछ ऊर्जा प्रदान की, जिसे मैंने स्पष्ट रूप से अपने भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस किया। संगत जी, जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूं, मेरे जीवन में एक गहरा और सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने मुझे भीतर से पूरी तरह रूपांतरित कर दिया है। पहले मैं अत्यंत संवेदनशील थी, छोटी छोटी बातों से आहत हो जाती थी और लंबे समय तक उदास रहती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि यदि कोई मेरे सामने कुछ भी कह दे, तो भी मेरे मन में कोई नकारात्मक भावना उत्पन्न नहीं होती, बल्कि मैं इसे गुरुजी की परीक्षा मानकर उनका धन्यवाद करती हूं कि वे इस माध्यम से मेरे कर्मों को काट रहे हैं और मुझे और मजबूत बना रहे हैं। यह जो आंतरिक बदलाव है, यह केवल और केवल गुरुजी की कृपा, सत्संग में बैठकर गुरुवाणी सुनने और लंगर प्रसाद तथा चाय प्रसाद ग्रहण करने से आया है, जिसने मेरी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों को भीतर से संतुलित और सशक्त किया है। मेरी जीवन यात्रा में एक ऐसा चरण भी आया जब मेरे भीतर की खुशी और संतुलन को देखकर लोग आश्चर्य करने लगे कि मैं इतनी प्रसन्न कैसे रहती हूं। और जब भी कोई मुझसे इसका कारण पूछता, तो मैं उन्हें केवल एक ही मार्ग बताती। आइए, मैं आपको वहां लेकर चलती हूं जहां से मुझे सच्ची खुशी, शांति और सुकून मिलता है। और इस प्रकार मैं उन्हें सत्संग में लेकर जाती, जहां अपने आप ही गुरुजी की महिमा का अनुभव उन्हें होने लगता। धीरे धीरे यह एक नियमित बात बन गई कि जो भी मेरे संपर्क में आता, मैं उसे सत्संग से जोड़ने का प्रयास करती। और यह देखकर मेरे हस्बैंड मजाक में मुझे गुरुजी की रिक्रूटर कहने लगे कि मैं जहां भी जाती हूं, लोगों को साथ ले आती हूं और सबको जोड़ देती हूं। एक दिन मैंने भी मुस्कुराते हुए गुरुजी से कहा कि जब सब मुझे आपका रिक्रूटर कहते हैं, तो कम से कम मुझे रिक्रूटमेंट किट तो दे दीजिए। और संगत जी, अगले ही दिन जब मैं सत्संग में गई, तो वहां एक प्यारी संगत आंटी ने बताया कि वे बड़े मंदिर से आई हैं और अपने साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं। उन्होंने सभी को गुरुजी के स्वरूप, चरण स्वरूप, ब्रेसलेट्स और स्टिकर्स बांटे। यह देखकर मैं भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठी और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह गुरुजी का ही उत्तर है। उन्होंने मेरी रिक्रूटमेंट किट मुझे दे दी है और उस क्षण मेरा हृदय गहरी कृतज्ञता से भर गया और मैंने मन ही मन बार बार यही कहा, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाला अनुभव मेरे जीवन में तब आया जब मैं जिस पार्लर में जाया करती थी, वहां एक बेहद प्यारी और मासूम सी बच्ची काम करती थी, जिसकी आत्मा इतनी पवित्र थी कि उससे बात करते ही मन को शांति मिलती थी। एक दिन उसने मुझसे बहुत मासूमियत से पूछा कि अनु दीदी, ऐसा कैसे होता है कि जिस दिन मैं बहुत ज्यादा उदास होती हूँ, आप उसी दिन आ जाते हो और मुझसे इतनी अच्छी बातें करते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैं नहीं आती, मुझे कोई भेजता है, और जो मुझे भेजता है उसे पता होता है कि तुम उदास हो, और मैं उसे बार बार अपने साथ सत्संग में आने के लिए कहती रही। लेकिन लगभग 1-2 साल तक वह नहीं आ पाई।
फिर एक दिन मैंने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखा और उसे भी आने का निमंत्रण भेजा। इस बार उसने आने के लिए हाँ कह दी, जिसे सुनकर मुझे बहुत खुशी और आश्चर्य हुआ। जब वह मेरे घर आई तो मैं उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि जो बच्ची हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, उस दिन उसका चेहरा बुझा हुआ था, रंग फीका पड़ गया था, बाल बिखरे हुए थे और साफ महसूस हो रहा था कि वह किसी गहरे दुख से गुजर रही है। जैसे ही वह अंदर आई, मैंने उसे गले से लगा लिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। तब मुझे एहसास हो गया कि उसके दिल में बहुत दर्द है। वह अपनी मम्मी के साथ आई थी। मैंने दोनों को गुरुजी के सामने बैठाया और थोड़ी देर बाद सत्संग शुरू हुआ। सत्संग के दौरान उसने खुद अपना सत्संग साझा किया कि वह बहुत उदास मन से यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ बैठकर उसे अद्भुत शांति और सुकून महसूस हुआ और अब वह पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही है। इसके करीब 1.5 महीने बाद उसका मुझे फोन आया और तब उसने अपने जीवन का वह दर्दनाक सच बताया कि वह और उसके पति कई वर्षों से संतान के लिए प्रयास कर रहे थे। कई बार वह गर्भवती भी हुई, लेकिन हर बार उसका गर्भपात हो जाता था। वह इलाज और दवाइयों पर भी थी, यहाँ तक कि IVF के माध्यम से भी उसने गर्भ धारण किया था। लेकिन मेरे घर पर हुए सत्संग से ठीक 2 दिन पहले ही उसका फिर से मिसकैरेज हो गया था, जिससे वह पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे लगने लगा था कि शायद अब वह कभी मां नहीं बन पाएगी। उसी दुख के बीच जब उसे मेरा सत्संग का संदेश मिला तो उसके मन में आया कि उसे जरूर जाना चाहिए। और जब वह सत्संग में आई, गुरुजी के चरणों में बैठी और उनकी कृपा प्राप्त की, तो उसके जीवन में चमत्कार हुआ। सत्संग के लगभग 1.5 महीने बाद गुरुजी की असीम कृपा से वह फिर से गर्भवती हो गई। और सबसे विशेष बात यह थी कि इस बार उसने कोई दवाई या उपचार नहीं लिया था। यह केवल और केवल गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद का परिणाम था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, इसके बाद वो बच्ची मुझसे बड़े भोलेपन से पूछने लगी कि दीदी, गुरुजी की भक्ति कैसे करते हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तब मैंने उसे बहुत सरल शब्दों में समझाया कि बस गुरुजी महाराज का जल प्रसाद अपने पास रखो, उनके सत्संग सुनो, उनसे अपने मन की हर बात करो, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से करता है, और पूरे विश्वास के साथ उन्हें याद करो। संगत जी, उसने पूरे समर्पण के साथ यही किया। अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान उसने न जाने कितनी बार गुरुजी का मंत्र जाप किया, अनगिनत शब्द और सत्संग सुने, और ये सब मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया कि कैसे गुरुजी की कृपा से उसका जीवन बदल गया। इसी प्रकार जहां मैं शिकागो में रहती हूं, वहां की संगत में एक बहुत ही प्यारा सरदार कपल था, जिनकी सरलता और मासूमियत उनके चेहरे पर साफ झलकती थी। खासकर आंटी जब गुरुजी से बातें करती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से बात कर रहा हो। लेकिन उनकी भी वही पीड़ा थी। शादी के बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। संगत जी, एक दिन सत्संग के दौरान मुझे भीतर से बार बार प्रेरणा मिल रही थी कि मैं उन्हें लवली का सत्संग सुनाऊं। लेकिन मेरे मन में संकोच था कि कहीं उन्हें बुरा ना लगे कि गुरुजी ने उन्हें अभी तक क्यों ब्लेस नहीं किया। इसलिए मैंने उस समय वह बात रोक ली। फिर जब मैं अमृत वेला सत्संग में गई, वहां भी वह दोनों आए हुए थे, और जब मैं गुरुजी से उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, तभी मुझे भीतर बहुत स्पष्ट और तेज स्वर में जैसे गुरुजी की आवाज सुनाई दी, जा बधाइयां दे दे। और यह आवाज एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार आई। फिर भी मैं हिचकिचाती रही कि अगर मैंने बधाई दे दी और ऐसा कुछ ना हुआ तो कितना अजीब लगेगा। अंततः सत्संग समाप्त होने के बाद मैंने साहस जुटाया,
आंटी को साइड में लेकर गई और सबसे पहले उनसे क्षमा मांगी कि मैं जो कहने जा रही हूं वह मेरे अपने शब्द नहीं बल्कि गुरुजी का आदेश है। और फिर मैंने उनसे कहा कि गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैं आपको बधाई दूं। यह सुनकर आंटी कुछ क्षणों तक मेरा चेहरा देखती रहीं और फिर भावुक होकर बोली कि यह बात तो मैंने अपने घर में भी किसी को नहीं बताई। आज सुबह ही मुझे पता चला है कि मैं एक्सपेक्टिंग हूं। संगत जी, यह सुनकर मेरा हृदय खुशी और कृतज्ञता से भर गया और मैंने मन ही मन गुरुजी का बार बार धन्यवाद किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। ऐसे अनगिनत सत्संग गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे जीवन में दिए हैं और इन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं आप सभी संगत से विनम्र निवेदन करती हूं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, गुरुजी पर अपना विश्वास कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है। हर कर्म का फल सही समय पर मिलता है और हमें नहीं पता कि हमारे कौन से कर्म कब और कैसे कटेंगे। लेकिन जब हम अपने जीवन की बागडोर पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी को सौंप देते हैं, तब यह विश्वास रखना आवश्यक है कि वे जो भी करेंगे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही करेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने न केवल मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को भी अनगिनत बार अपनी कृपा से सुरक्षित रखा है और हर बार यह एहसास दिलाया है कि वे हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, अब मैं आप सभी के साथ अपनी मम्मी का एक अत्यंत दिव्य और अद्भुत सत्संग साझा करना चाहती हूं, जो यह दर्शाता है कि गुरुजी महाराज की कृपा जब किसी पर होती है तो वह हर असंभव को संभव बना देती है। संगत जी, मेरी मम्मी पंचकुला में रहती हैं और आज उनकी उम्र 87 वर्ष है और पूरे क्षेत्र में लोग उन्हें प्रेम से मिसेस शर्मा के नाम से जानते हैं। गुरुजी महाराज ने उन पर अपार कृपा बरसाई है। एक बार उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया और सामने से आवाज आई कि अब आपसे गुरुजी बात करेंगे। उस समय उन्हें यह समझ भी नहीं आया कि यह कैसे संभव है, लेकिन भाव विभोर होकर उन्होंने कहा कि हाँ जी, कराइए बात। और संगत जी, उन्होंने वास्तव में गुरुजी से लंबे समय तक बातचीत की। जब कॉल समाप्त हुआ तब उन्हें होश आया कि यह कैसे संभव हुआ। उन्होंने तुरंत उस नंबर को ट्रू कॉलर पर देखा जहां नाम गुरुजी प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने दोबारा कॉल किया तो उत्तर मिला, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये सुनकर वे आश्चर्यचकित रह गईं और जब ये बात उन्होंने सेवादारों को बताई तब भी वह नंबर कहीं अस्तित्व में नहीं मिला। यह गुरुजी की ही एक दिव्य लीला और उनकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था, जिसके लिए हम बार बार उनका शुक्राना करते हैं। संगत जी, एक और समय ऐसा आया जब मेरी मम्मी की आंखों का रेटिना डिटैच हो गया और डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि स्थिति गंभीर है, सर्जरी करनी ही पड़ेगी और उसके बाद भी दृष्टि वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कई विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ली, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध डॉक्टरों से लेकर पीजीआई तक, लेकिन हर जगह से यही उत्तर मिला कि ऑपरेशन अनिवार्य है और देर करने पर अंधेपन का खतरा है। इस कठिन परिस्थिति में जब उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने गुरुजी के सामने जल प्रसाद रखा और श्रद्धा के साथ उसे अपनी आंखों में लगाना शुरू किया और संगत जी, कुछ ही समय में उनकी दृष्टि पूरी तरह साफ हो गई। आज तक उन्हें किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी और उनकी आंखें पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह गुरुजी महाराज की असीम कृपा और चमत्कारी आशीर्वाद का जीवंत उदाहरण है। ऐसे अनगिनत अनुभव मेरी मम्मी के जीवन में हुए हैं, जहां गुरुजी ने बार बार उनकी रक्षा की, उन्हें नई जीवन शक्ति दी और हर संकट से बाहर निकाला। संगत जी, केवल मेरी मम्मी ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे अपने जीवन, हर किसी के साथ गुरुजी के ऐसे अनेक चमत्कारी सत्संग जुड़े हुए हैं और इन सभी अनुभवों के लिए मैं हृदय की गहराइयों से गुरुजी महाराज का अनंत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम पर इतनी कृपा बरसाई, हमें नई नई जिंदगियां बख्शी और हमेशा अपना साया बनाए रखा।
इसी कृतज्ञता के साथ संगत जी, मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ अवश्य साझा करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।